कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। महादेव की अगर आप पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो भोले बाबा एक ऐसे भगवान, ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी ही प्रार्थना में प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी ही पूजा में प्रसन्न होने वाले देवता जो हैं वो भोलेनाथ हैं। अब महादेव की जो लोग पूजा करते हैं, खासकर वो लोग जो महादेव का ध्यान करते हैं, भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, देखिए एक होती है पूजा और एक होता है ध्यान। पूजा में क्या करते हैं? पूजा में हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, देते हैं, दीप जलाते हैं, भगवान को हम भोग अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप भगवान को अर्पित करते हैं, उसके बाद भगवान की आरती करते हैं, तो ये पूजा हो जाती है। ध्यान क्या होता है? ध्यान का अर्थ होता है कि आप पूजा तो कर ही रहे हैं, साथ में कुछ देर के लिए जब आप बैठते हैं आँख बंद करके और अपने आज्ञा चक्र पे, जहाँ महिलाएं बिंदियाँ लगाती हैं उसे आज्ञा चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र पे भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। सब कुछ भूल जाते हैं। जब आपका दिमाग और आपका जो सोच होते हैं, विचार होते हैं, शून्य होने लगते हैं, तो आप एक ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। तो जब आप उनका ध्यान करते हैं तो वो आपसे कहीं ना कहीं जुड़ने लगते हैं। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो सुबह उठते ही ध्यान करते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ बाद में करते हैं। तो ध्यान भी एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आप भगवान भोलेनाथ से जुड़ सकते हैं। तो ध्यान करने वाले व्यक्ति हो गए, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हो गए, तो जो भी लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं या जो भी उनका ध्यान करते हैं, उनके साथ में महाशक्ति भी होती है। महाशक्ति क्या? देखिए, जहाँ शिव है वहीं शक्ति है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर भी है, आपने सुना होगा, उनका एक नाम है। आधा उनका जो शरीर है, एक तरह से जो आधा धड़ है उनका भगवान भोलेनाथ का, शिव का है, और आधा शक्ति का, इसलिए उनका नाम शिव शक्ति भी है। जहाँ शिव है वहीं शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ के उपासक हैं, तो माता रानी आपसे हमेशा प्रसन्न ही रहेंगी। माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न ही रहेंगी, माँ पार्वती आपसे प्रसन्न ही रहेंगी, माँ गौरी आपसे प्रसन्न ही रहेंगी। उनके जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी रूप हैं, चाहे वो कालका माई का अवतार हो या फिर माँ काली हो, महाकाली हो, चंद्रघंटा माता हो या फिर कालरात्रि माता हो, जो भी उनका स्वरूप है या जो भी उनका रूप है, जो भी उनका अवतार है, वो सारे अवतार आपसे प्रसन्न रहते हैं। शक्ति का रूप है वो। तो जहाँ शिव है वहीं शक्ति है। आपको पता है ना, जब माँ काली बहुत आवेश में आ गई थी, वो सब कुछ विनाश करने पे तुली थी कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट कर देंगी, वो इतना गुस्से में थी, तब भगवान भोलेनाथ उनकी राह में लेट गए थे और माँ काली का पैर उनके ऊपर पड़ा था और माँ काली की फिर जीभ निकल आई थी कि ये क्या हो गया। तो भगवान भोलेनाथ माँ शक्ति को एक तरह से आप जैसे सोच सकते हैं कि अगर माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती तो भगवान भोलेनाथ उनको गुस्से को शांत करने वाले हैं। तो भगवान भोलेनाथ की अगर आप पूजा करते हैं तो आप माँ शक्ति के रूप में भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ जाते हैं। देखिए, जहाँ भोलेनाथ हैं वहीं शक्ति है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आप माता रानी की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, माँ कालका की पूजा करते हैं, तो भोलेनाथ भी आपसे जुड़े रहते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप जैसे मंत्र जप करते हैं, भगवान भोलेनाथ का मंत्र जप करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं माँ से भी जुड़े रहते हैं। कुछ लोग ओम गौरी शंकराय नमः का भी जप करते हैं, तो उसमें दोनों लोगों का जप हो जाता है एक साथ। भगवान भोलेनाथ का भी जप हो जाता है, माता गौरी का भी जप हो जाता है। तो ये भी एक मंत्र होता है। कुछ व्यक्ति है जिनको अपने पारिवारिक जीवन में कुछ पाना रहता है या अपने पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा रखना चाह रहे हैं, वो इस मंत्र का जप करते हैं। तो महाशक्ति के रूप में आपके साथ में एक शक्ति रहती है जब आप भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं। भोलेनाथ भक्ति का अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ के जब आपको आभास होने लगता है, जब आपको स्वप्न के माध्यम से भगवान भोलेनाथ दिखने लगते हैं, कभी शिवलिंग दिखने लगता है, कभी शिवालय दिखने लगता है, तो आप समझ जाइएगा कि आप भगवान भोलेनाथ से जुड़ चुके हैं या भगवान भोलेनाथ आपसे जुड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना भगवान भोलेनाथ की पूजा किए भगवान भोलेनाथ के स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं, शिवालय दिखना शुरू हो जाता है।
जाता है, शिवलिंग दिखना शुरू हो जाता है, भगवान भोलेनाथ दिखना शुरू हो जाते हैं, उनके कोई गढ़ हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं, नंदी बैल दिखना शुरू हो जाए या आपको गणेश भगवान दिखना शुरू हो जाए, भगवान से जुड़ी हुई कोई भी स्मृति चिन्ह दिखना शुरू हो जाए, डमरू दिखना शुरू हो जाए या फिर त्रिशूल दिखना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाइएगा कि भगवान शिव से आप जुड़ चुके हैं। और जब भगवान शिव से जुड़ चुके हैं तो माँ शक्ति से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ शिव है वहीं शक्ति है, जहाँ पे शिव है वहीं शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। तो माँ शक्ति, महाशक्ति के रूप में आप उनको भी एक तरह से उनसे भी जुड़ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी मंत्र जप करते हैं और भगवान भोलेनाथ के उपासक हैं। जैसे आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का जप करते हैं, सिद्ध कुंजिका स्रोत करते हैं तो बहुत जल्दी फलदायी होगी। अगर आप भोलेनाथ भी उपासक हैं तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगर माँ दुर्गा का कोई मंत्र जप कर रहे हैं, माँ काली का कोई मंत्र जप करते हैं और आप भोलेनाथ के भी भक्त हैं तो माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी, माँ दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी, माँ कालका बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। और अगर आप इनकी उपासना करते हैं तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। अगर आप जैसे माता रानी की ही सेवा करते आ रहे हैं, उसके कभी अगर भोलेनाथ के मंत्रों का आप जप करते हैं या भोलेनाथ के भगवान का ध्यान है तो आप इस बात को आभास करेंगे कि बहुत जल्दी ही या बहुत तीव्रता से वो मंत्र असर कर रहे हैं। उनका जो प्रभाव है बहुत तेजी से पड़ेगा आपके जीवन में। देखिए, कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई शक्ति एकदम से प्रकट होगी मंत्र पढ़ते ही और आपको बोलेगी बोलो क्या चाहिए और तथास्तु बोल के चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, वो शक्तियाँ कार्य करती हैं, वो आपसे ही कर्म कराएंगी, को ही सफलता दिलाएंगी। ऐसा होने लगता है जीवन में। जैसे कोई कार्य आपका नहीं बन रहा है तो वो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। आप एक ऐसा निर्णय लोगे जो आपके जीवन में आपको सफलता की राह पे लेके जाएगा। निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने लगता है जब आप शिव शक्ति को पूजना शुरू कर देते हैं या किसी भी देवी देवता को पूजना शुरू कर देते हैं। आज शिव शक्ति की बात हो रही है, लेकिन अगर किसी भी देवता से आप जुड़े हैं तो आप वो शक्ति आपकी मदद करने ही लगती है। लेकिन इसके लिए आपका मन साफ होना बहुत ज़रूरी है, आपको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप खाली पूजा के समय बैठे हैं, आपका मन साफ है, बाकी आप पूरे दिन किसी को गाली दे रहे हैं तो किसी को परेशान कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति से आपका बनता नहीं है, आप उसे किसी भी गलत तरीके से धोखा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में आपको सफलता नहीं दिला सकती। अगर कोई भी शक्ति आपकी कोई भी मदद कर रही तो तभी कर सकती है जब आप सच में पवित्र होंगे, मन से पवित्र होंगे, तन से पवित्र होंगे, अपनी आत्मा से पवित्र होंगे, तो कोई भी शक्ति आपसे जुड़ना चाहेगी। क्योंकि कोई भी शक्तियाँ होती हैं वो आपका मन तुरंत पढ़ लेती। ऐसा नहीं होता है कि वो आपके मन को ना पढ़ सके। कुछ गलत करेंगे उन्हें पता रहता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने पहले गलत किया तो आज उन्हें पता नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें पता रहता है, सब कुछ पता रहता है। क्योंकि आपके द्वारा की गई हर चीज़ कहीं ना कहीं एक तरह से नोट हो जाती है। आपका बोला हुआ कोई ना कोई शब्द हर जगह ब्रह्मांड में फैला रहता है। जो कोई भी शक्ति इस तरह से दिव्य शक्ति होती है उसे सब पता चल जाता है कि आप कैसे हैं कैसे नहीं। सबको आप खूब बना सकते हैं, देवी देवताओं शक्तियों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उन्हें सब कुछ पता रहता है। इसीलिए क्या होता है कि किसी का मंत्र सिद्ध बहुत जल्दी हो जाता है और किसी का मंत्र सिद्ध वो जपता ही रहता है, वो गिनती पे लगा रहता है कि 1 लाख जप करेंगे तो मेरा सिद्ध ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सिद्ध होने को हो सकता है कि 100 बार जप करने पे ही सिद्ध हो जाए, और नहीं सिद्ध होने को तो करोड़ आप जप कर लोगे तो भी सिद्ध नहीं होगा, मंत्र की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि मंत्र की ऊर्जा तभी बढ़ती है जब आप उसे पूरे भाव से करते हैं और मन को पवित्र करते हुए बढ़ते हैं मंत्र में। मंत्र मतलब मन का तंत्र। जब आप मन को समझ जाएंगे तो मन के तंत्र को भी समझ जाएंगे, मंत्र को भी समझ जाएंगे। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।